तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, कुछ लोग जो होते हैं वो एक टैपू के ऊपर आ चुके होते हैं और जो प्रोफेसर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चिंता मत करो, हम लोग जो है वो ऑलरेडी अपनी डेस्टिनी पर पहुंच चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो जैसे ही उस जगह के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि एक अजीब से लिक्विड के अंदर एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर जो होता है वो रखा गया होता है, जो कि देखने में भी किसी ड्रैगन की तरह लग रहा होता है। और अब एक बंदा जो होता है वहाँ पर कुछ वायरी जो होती है उन्हें कनेक्ट करते हुए जो प्रोफेसर होता है उससे बोलता है कि प्रोफेसर जो कोर पावर सप्लाई है उसे ऑलरेडी कनेक्ट जो है वो कर दिया गया है। जो सुनते के साथ ही जो प्रोफेसर होता है वो बोलता है कि जैसे ही कोर पावर जो है वो इस बीस्ट की बॉडी के अंदर इंटर करेगी तो ये रिकवर होना शुरू जो है वो हो जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, इसीलिए इसे पता होगा कि मेंटल कॉलर जो है वो इसकी जान ले सकती है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि ये हमारे ऑर्डर को फॉलो ज़रूर करेगा। जो सुनते के साथ ही पीछे खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो प्रोफेसर से बोलता है कि प्रोफेसर कैंट, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जितना मैंने आपको सोचा था आप उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो प्रोफेसर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये चीज़ काम कर गई, जरा देखो तो वो बीस्ट जो है वो अब जागने लगा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो भी अपनी गोडजिला बॉडी के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है, और वहाँ पर आने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग जो है वो इस जाइंट बीस्ट को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो वहाँ पर जो दीवार होती है उसे तोड़ देता है, जो देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमिट, यहाँ पर एक और जाइंट बीस्ट जो है वो आ चुका है, हम लोगों को इसे रोकना होगा नहीं तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रोफेसर होता है वो अपना जो सबऑर्डिनेट होता है उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि शोगी मोटो, जल्दी से जो सबमरीन है उसके अंदर चलो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम लोग जो है वो इस जाइंट को रोक सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि चैन चाओ के ऊपर हमले जो होते हैं वो कर रहे होते हैं, और उनके हमलों के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा धमाके जो होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन उनके इतने ज़्यादा अटैक करने के बाद भी हम देखते हैं कि जो गोडजिला होता है उसकी बॉडी के ऊपर एक खरोच भी जो है वो नहीं आई होती, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि डैमिट, यहाँ पर इसके ऊपर हम लोगों ने इतने पावरफुल अटैक कर लिए लेकिन इसकी चमड़ी के ऊपर तो एक खरोच तक नहीं आई। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, हम लोग जो है वो एक सिविल वॉर की तरह इसके ऊपर वेपनों का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो अपनी पूंछ मारकर उन सभी को हवा में उड़ा देता है, उड़ाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग बस इतना ही कर सकते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपनी फायर ब्रीथिंग का इस्तेमाल कर कर वहाँ पर मौजूद लोगों को ख़त्म करना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रोफेसर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ में वहाँ पर सबमरीन के अंदर बैठकर भागना शुरू कर देता है, लेकिन जो चैन चाओ होता है उसका ध्यान उनके ऊपर चला जाता है, जो देखकर चैन चाओ सोचता है कि अच्छा तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो। और इतना बोलते ही जो चैन चाओ होता है वो उनकी सबमरीन के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसका काफ़ी तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो मरा हुआ जाइंट बीस्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है, जो देखकर चैन चाओ मन में सोचता है कि क्या सच में इन्होंने मरे हुए को जिंदा कर दिया। नहीं, मैं यहाँ पर इसे जिंदा होने नहीं दे सकता हूँ, मुझे इसे यहाँ पर जिंदा होने से पहले ही ख़त्म करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ उसके ऊपर अपने फायर ब्रीथिंग अटैक को करने लगता है, जो देखते के साथ ही वो मोस्टर भी उठ जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, मैं अभी अभी तो उठा हूँ, मैं दोबारा से मरना नहीं चाहता, मैं अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है, जो कि चैन चाओ को बताती है कि यहाँ पर एक डैमेज एंसेंट बीस्ट जो है उसे ढूंढा गया है, तो क्या आप उसे एब्सॉर्ब जो है वो करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो भी हाँ बोल देता है, और अब जो चैन चाओ होता है उसके पास में धड़ाधड़ कर कर जो फिजिक्स और जो एवोल्यूशन पॉइंट की नोटिफिकेशन होती है वो आना शुरू हो जाती है, जो देखकर चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि एक डैमेज एंसेंट बीस्ट की जो बॉडी है उसे एब्जॉर्व करने के बाद में भी यहाँ पर मुझे पावर जो है वो मिलेगी। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिजी होती है वो आराम से केक खा रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि चैन चाओ के मोबाइल पर किसी का मैसेज जो है वो आने लगता है, और हमें पता चलता है कि वो मैसेज किसी शीतु कियान नाम की लड़की का होता है, जो कि चैन चाओ से बोलती है कि सीनियर, क्या आप कल फ्री हो, अगर आप फ्री हो तो क्या आप मेरे साथ में लंच करने चलोगे। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो दूसरा जो वर्ल्ड होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ एक बीस्ट के साथ में फाइट कर रहा होता है, और उसके साथ में फाइट करते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरी स्वॉर्ड इतनी शार्प हो चुकी है कि वो आराम से एक टैंक को भी काट सकती है।
और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो अगले ही पल उस बीस्ट को मार देता है, जिसका चैन चाओ के पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 4th टीयर के डोमिनिक बीस्ट को मार दिया है, इसीलिए तुम्हें 50 एट्रीब्यूट पॉइंट दिए जाते हैं। जो देखकर चैन चाओ बोलता है कि क्या ये 4th टीयर का था, मुझे तो लगा कि ये कम से कम 5th टीयर का होगा। और इतना बोलकर जो चैन चाओ होता है वो अपनी जो सेंस एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है वहाँ पर और दूसरे बीस्टों को ढूंढने के लिए। और तभी जो चैन चाओ होता है उसे वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा बीस्ट जो होता है वो सेंस हो जाता है, जो कि सीधे चैन चाओ की तरफ आने लगता है। और अब उस बीस्ट के अटैक को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इस बीस्ट ने तो जो मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीयर का आर्मर है उसे भी यहाँ पर डैमेज कर दिया है, इसीलिए लगता है कि मुझे अपने यहाँ पर जो और एट्रीब्यूट पॉइंट है उन्हें अपने आर्मर के अंदर ऐड करने होंगे। और इतना सोचते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो सीधे उस बीस्ट की तरफ अटैक करने के लिए चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है तो अचानक से ही उस बीस्ट के सामने एक शील्ड आ जाती है, जिसे देखकर चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि क्या ये एनर्जी वॉल का भी इस्तेमाल कर सकता है। और इतना बोलकर चैन चाओ जो होता है वो अपनी स्ट्रीमिंग फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट की गर्दन को काट देता है। काटते हुए बोलता है कि तुम कम से कम 6th टीयर के डोमिनिक क्रिएचर तो होने ही चाहिए, जिसका मतलब कि मुझे 200 एट्रीब्यूट पॉइंट जो है वो मिलेंगे। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही उसे 200 एट्रीब्यूट पॉइंट मिल जाते हैं, जो देखकर चैन चाओ सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम 100 एट्रीब्यूट पॉइंट जो है वो मेरी एक्सटर्नल क्यूआई के अंदर डाल दो और 100 एट्रीब्यूट पॉइंट जो है वो मेरी जो क्रिज्म फ्लेम है उसके अंदर डाल दो। जो उनका जो सिस्टम होता है वो भी ऐसा ही करता है। जो देखकर चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, मेरी जो फ्लेम है उसकी इस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो कम से कम 3000 से लेकर 10,000 डिग्री के बीच का जो है वो हो चुका है। और अब मैं आसानी से यहाँ पर 30 मीटर दूरी से भी यहाँ पर जो डीमंस है उनके ऊपर आसानी से अटैक जो है वो कर उन्हें ख़त्म जो है वो कर सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब मेरे पास में यहाँ पर एक लॉन्ग रेंज पावरफुल अटैक भी जो है वो आ चुका है। और अब इतना बोलकर चैन चाओ जो होता है वो अपने पैनल को देखने लगता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो इस टाइम पर अर्थ टीयर पर पहुंच चुका होता है। जो उसका फिजिक्स होता है वो 1752 हो चुका होता है। जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो 254 हो चुकी होती है। और इसी के साथ में जो उसकी एक्सटर्नल क्यूआई होती है वो इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुकी होती है। जो क्यूआई सेंस होता है वो भी इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका होता है। और जो चैन चाओ का क्लोन होता है वो भी 3 टाइम इवोल्व जो है वो हो चुका होता है। और इस टाइम पर उसके पास में जो एवोल्यूशन पॉइंट होते हैं वो 7620 होते हैं, और अगले एवोल्यूशन के लिए उसे 10,000 पॉइंटों की ज़रूरत होती है। जिसके बाद हम चैन चाओ को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ चुका होता है। जो चैन चाओ होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर मेरी एक्सटर्नल क्यूआई जो है वो बढ़ चुकी है, जिसका यहाँ पर मैं अपनी फ्लेम के कारण क्लोज कॉम्बैट के अंदर काफ़ी अच्छे से फाइट कर सकता हूँ, और क्रिज्म फ्लेम के कारण मैं लॉन्ग डिस्टेंस अटैक को भी आसानी से कर सकता हूँ। और क्यूआई सेंस की मदद से इस टाइम पर मैं यहाँ पर काफ़ी दूर तक जो डीमंस है उन्हें सेंस जो है वो कर सकता हूँ। और जो मेरी शॉर्ड है वो भी इस टाइम पर पावरफुल है, और आर्मर भी इस टाइम पर स्ट्रॉन्ग जो है वो हो चुका है। जिसका मतलब कि अभी के टाइम पर मुझे यहाँ पर जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है क्लॉप्सिंग पंच, स्काई स्टेप, और जो मेरी यहाँ पर जो लाइटिंग है उसे कंट्रोल करने की टेक्निक। मुझे इन तीनों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हुए पहले इन्हें ट्रेन करना होगा। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो शीटो की आन को लेने के लिए आया होता है। जिसे देखते के साथ ही ऊपर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो हमारी स्कूल की शीटो की आन है ना। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि अमीर लड़के को देखने के बाद में ये भी खुद को जो है वो नहीं रोक पाई। तभी जो तीसरा बंदा होता है वो भी बोलता है कि ज़्यादातर यही होता है, सभी लड़कियां जो होती है वो पैसे के पीछे ही भागती है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो शीतो की आन होती है वो जो चैन चाओ होता है उसे पूछती है कि सीनियर बताइए आप क्या खाना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो उसे बोलता है कि चलो सी फूड खाने चलते हैं। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो ऑर्डर को देख रहा होता है। और ऑर्डर देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, जो वाइल्ड कैच फ्लावर ड्रैगन है उसका प्राइस जो है वो 4000 है। जो सुनते के साथ ही अब जो शीतु की आन होती है वो थोड़ा सा घबराने लगती है, और घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर जितना टोटल खाना ऑर्डर किया गया है वो तो कम से कम 70,000 का बनता है, और मैं तो यहाँ पर केवल 10,000 ही लेकर आई थी। देखा जाए तो 70,000 जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। 70,000 में तो मैं यहाँ पर अपने 3 महीने की जो ज़िंदगी है उसे काफ़ी आसानी से बिता सकती हूँ। और अब इतना सोच कर भी शायरी शीतु की आन जो होती है वो थोड़ी नर्वस होते हुए जो चैन चाओ होता है उसे बोलती है कि सीनियर में अपने पास में केवल 10,000 ही लेकर आई थी, तो क्या आप प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो, मैं बाद में आपको पे कर दूंगी। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो बिल है उसे मैं पे करने वाला हूँ, तो तुम अब बस अच्छे से खाने को एंजॉय करो।
जो सुनते के साथ ही जो शीतो की आन होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए चैन चाव से बोलती है कि सीनियर, क्या आपने शी फूड कंपनी जो है वो ओपन की है? सच में ये बहुत अमेजिंग है। मैंने सुना था कि आप काफ़ी लंबे टाइम से स्कूल जो है वो नहीं आ रही हो, क्योंकि आप यहाँ पर अपना जो बिजनेस है उसे भी संभालते हो। जो सुनते के साथ ही चैन चाव जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मैं यहाँ पर स्कूल जो है वो केवल इसीलिए नहीं आता हूँ क्योंकि मैं मॉन्स्टरों को मारने में और अपने लेवल को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, तो इसीलिए साथ ही में मुझे जो कंपनी है उसे भी मैनेज करना होता है। और चैन चाव की इस बात को सुनकर जो शीतो की आन होती है वो चैन चाव से बोलती है कि क्या मॉन्स्टरों को मारना और अपने लेवल को बढ़ाना, इसका मतलब कि आपको गेम खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो क्रैब के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये क्रैब का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाऊ होता है वो भी उस क्रैब की तरफ देखने लगता है, और उस क्रैब की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं अगर अपोलो क्लिप्स जो है वो आ गया तो उसके बाद में भी मैं इसी तरह से जो लग्जरी लाइफ है उसे इंजॉय कर पाऊंगा या नहीं। और अब चैन चाओगे इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लग्जरी सामान का जो स्टोर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो शीतू की आन को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। और जो शीतू की आन होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि खाना खाने के बाद में ये डायरेक्टली मुझे शॉपिंग कराने के लिए जो है वो लेकर आ जाएगा, वो भी ऐसी लग्जरी शॉप के अंदर। यहाँ पर हमारा जो खाना था वही 80,000 का बैठा था और अब इसने यहाँ पर 20 से लेकर 30,000 तक के मुझे कपड़े दिला दिए। इसे देखकर तो सच में ऐसा लगता है कि जिस तरह का इसका लाइफ स्टाइल है, इसके लाइफ स्टाइल के मुताबिक तो मैं इसके लिए एक भी सामान जो है वो बाय कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि इसका हर एक सामान जो है वो कम से कम 2-2 लाख का होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही चैन चाव जो होता है वो उसके हाथ को पकड़कर उसे आगे ले जाते हुए बोलता है कि चलो चलकर कुछ और कपड़े जो है वो खरीदते हैं। जो सुनते के साथ ही जो शीतू की आन होती है वो थोड़ी घबराने लगती है और अपने मन में सोचती है कि क्या इसने डायरेक्टली मेरे हाथ को पकड़ लिया, क्या इसे ऐसा लगता है कि ये इतनी आसानी से मुझे अपने जाल में फंसा लेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि चैन चाव जो होता है वो एक शॉप पर आ चुका होता है और उसे बोलता है कि ठीक है, सारे सामान को पैक कर दो। और चैन चाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो शॉप वाला बंदा होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वही है, पिछली बार ये अपने साथ में एक खूबसूरत लड़की को लेकर आया था और इतनी ही जल्दी इसने एक और दूसरी खूबसूरत लड़की को ढूंढ लिया। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही अब जो शीतू की आन होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने जो सामान खरीदा है वो कम से कम $30,000 का है, लेकिन सच में यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग पहली बार मिले और पहली बार में ही ये पैसे को कपड़े पहनने की तरह बहा रहा है। और इतना बोलकर जो शीतू की आन होती है वो चैन चाव की तरफ देखने लगती है और चैन चाव की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि कहीं अब ये मुझे सीधे होटल में तो जो है वो नहीं लेकर जाने वाला ना, अगर इसने होटल जाने के लिए बोल दिया तो मैं क्या करूँगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पास ही की एक जिम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक मॉन्स्टर अपेयर हो चुका होता है, जिसे देखते के साथ ही तो जिम के अंदर मौजूद सभी लोग डरते हुए भागने लगते हैं। और जो चैन चाव होता है उसे भी ये चीज़ जो है वो महसूस हो जाती है। और अब इस चीज़ को महसूस करते के साथ ही जो चैन चाव होता है वो शीतू की आन से बोलता है कि शीतू की आन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम जो है वो आ गया है जिस कारण मुझे जाना होगा। जो सुनते के साथ ही शीतू की आन हैरान होकर अपने मन में सोचती है कि क्या इसका कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। लगता है कि मैं ही यहाँ पर कुछ ज़्यादा जो है वो सोच रही थी, शायद ये जो चीज़ें हैं उन्हें धीरे धीरे आगे जो है वो बढ़ाना चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैन चाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पास ही में जो है स्पेस है वो ओपन हुआ है, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर चेक जो है वो करना होगा। और अब चैन चाव के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू उसी जिम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाव आ चुका होता है। और जिम के अंदर देखने के बाद में चैन चाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो रियल वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ पर जो ओरा मौजूद है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है। और चैन चाव के इतना सोचते के साथ ही हम उस डीमन को देखते हैं, जो कि चैन चाव की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो अच्छा तो तुमने मुझे देख लिया। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो सीधे चैन चाव की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि चूंकि तुम्हें मेरे बारे में पता चल चुका है तो अब तुम्हें मरना होगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही चैन चाव के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो चैन चाव उसे एक ही लात में जान से मार देता है। और जो चैन चाव होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि चूंकि तुमने एक लो लेवल का जो मॉन्स्टर है उसे मार दिया है, इसीलिए तुम्हें 5 एट्रीब्यूट पॉइंट जो है वो मिले हैं। जिसे देखने के बाद में अब चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो एक लो लेवल का डीमन था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले वो डार्क इल्फ जो है वो मुझे देखने के लिए मिली थी, जिसे कि मैंने जान से मारा था। और चैन चाओ के इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी के जो पार्ट होते हैं उन सभी को वहाँ पर एक लकीर के अंदर रखा गया होता है।
और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिप्टी चीफ होता है वो उन 5 स्टूडेंटों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो डिप्टी चीफ होता है वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि इसकी मदद से मैं तुम लोगों की यहाँ पर जो प्रोग्रेस है उसे देख पाऊंगा, लेकिन लगता है कि तुमसे पहले ही यहाँ पर किसी ने इसे जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि सिटी के अंदर कोई सुपर पावर रखने वाला पर्सन जो है वो मौजूद है जो कि फायर को कंट्रोल कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो डिप्टी चीफ होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। आगे सिटी के अंदर कोई पर्सन ऐसा कब से आ गया जो कि फ्लेम को कंट्रोल कर सकता हो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू चैन के ऊपर आ जाता है जो कि न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ के अंदर बताया जाता है कि आज हमारे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगहों पर जो स्पेस है वो अपेयर हुए हैं, जिसके अंदर से अलग अलग प्रकार के क्रिएचर देखने के लिए मिले हैं। ऐसा लगता है कि जो अपोलो क्लिप्स है वो दोबारा से आने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो बोलता है कि 99 ईयर का जो अपोलो क्लिप्स है लगता है कि वो आने वाला है। 20 साल पहले यहाँ पर 5 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है वो बैटल फील्ड के अंदर मारे गए थे। उन लोगों ने इस 20 साल की शांति के लिए अपना पता नहीं कितना ज़्यादा ब्लड जो है वो बहाया था, और उन लोगों के कारण ही हम लोग जो है वो एक ऑर्डिनरी पीपल के एरा के अंदर इंटर जो है वो कर पाए। इस टाइम पर हमारी दुनिया जो है वो ऑर्डिनरी लोगों की दुनिया जो है वो बन चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हर एक पर्सन जो है वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को अनलॉक जो है वो कर सकता है। और इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो अपने मोबाइल को निकाल लेता है, और अपने मोबाइल को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने अपने ग्रैंडफादर को ये सेंड किया था लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। लगता है कि इस तरह से मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पाएगी। अगर मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त करनी है तो मुझे जो स्पेशल सिटी ब्यूरो है उसे ज्वाइन जो है वो करना होगा। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हम उसके गॉडजिला को देखते हैं जो कि एक वेल के साथ में फाइट जो है वो कर रहा होता है, लेकिन तभी जो वेल होती है वो अचानक से पानी को नीला कर देती है। जो देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा तो इसने सी वाटर को हैवी वाटर के अंदर बदल दिया, लेकिन ये चीज़ जो है वो मेरे खिलाफ पूरी तरह से यूजलेस है। और इतना सोचते ही चैन चाओ जो होता है वो अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस वेल को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद में उस वेल की तरफ बढ़ते हुए चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस जाइंट वेल को जो है वो खा लेता हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि इसे खाने के बाद में मुझे कम से कम 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो उन्हीं 5 स्टूडेंट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि वो पर्सन जो कोई भी था जिसने कि उस मॉन्स्टर को कल मारा था, एक बात तो कंफर्म है कि वो हम सभी से ज़्यादा बेहतर है। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि फ्लेम की पावर को कंट्रोल करना सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। मुझे लगता है कि पक्का वो कोई नॉर्मल सिटीजन होगा जिसने कि अपनी पावर को अनलॉक जो है वो किया है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शीतो की आन होती है वो भी उन्हीं 5 स्टूडेंटों में से एक होती है, और वो अपने मन में सोचती है कि क्या वो चैन चाओ हो सकता है। आखिर उस दिन वो क्या करने गया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ही उस मॉन्स्टर को मारा था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो उन स्टूडेंटों के पास में आकर उन्हें बताता है कि कोई पर्सन जो है उसने यहाँ पर इवोल्व इंडिविजुअल को लॉगिन जो है वो किया था कल दोपहर, और वो यहाँ पर आया है, तो क्या तुम लोग उसे देखना चाहोगे। जो सुनकर सभी स्टूडेंट भी हाँ बोल देते हैं। जिसके बाद में सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो उस बंदे को देखने के लिए आने लगते हैं, और हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चैन चाओ होता है। और अब चैन चाओ को देखते के साथ ही 5 स्टूडेंट में से जो लड़की होती है वो चैन चाओ को पहचान लेती है, और चैन चाओ को पहचानते हुए बोलती है कि ये तो वही है हमारे स्कूल से जो कि लग्जरी कार जो है वो चला रहा था। तभी जो शितु की आन होती है वो भी चैन चाओ को पहचान लेती है, और चैन चाओ को पहचान कर खुश होते हुए बोलती है कि हाँ ये वही है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डिप्टी चीफ होता है वो भी चैन चाओ को पहचान लेता है, और चैन चाओ को पहचानते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो चैन चाओ ये तुम हो। और अब इतना बोलकर जो डिप्टी चीफ होता है वो चैन चाओ के पास में आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अगर तुम जो एवोल्यूशन है उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो करना चाहते हो तो तुम्हें पहले टेस्ट जो है वो देना होगा। यहाँ पर तुम्हारी पावर और स्पीड का जो टेस्ट है वो होगा, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। जो सुनकर चैन चाओ बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। जो सुनकर डिप्टी चीफ जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि ये 15,000 तक की जो फोर्स है उसे डिस्प्ले जो है वो कर सकता है, तो इसीलिए तुम अपनी फुल फोर्स से इसके ऊपर अटैक करना। और अब इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए 2 स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं, और एक स्टूडेंट बोलता है कि ओल्डी तुम्हें क्या लगता है कि ये बंदा कितना पावरफुल हो सकता है और ये कितने स्टार को प्राप्त कर पाएगा। जो उनका दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि चूंकि इसने उस मॉन्स्टर को मारा हुआ है पिछली रात, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये हम सभी से ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए ये कम से कम 3 स्टार तो प्राप्त कर ही लेगा।
जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये 4 स्टार को प्राप्त करेगा। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ पहला लड़का जो होता है वो बोलता है कि तुम कहना चाहती हो कि जो इसकी फोर्स होगी वो पहले ही पंच की जो है वो 5000 होगी। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है उसने अपने पंच को मार दिया होता है, जहाँ पर कि चैन चाओ की जो फोर्स होती है वो 12,186 kg आई होती है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा इसकी फोर्स को तो देखो, इसने तो 5 स्टार को प्राप्त किया है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो डिप्टी चीफ होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो 5 स्टार पर पहुँच चुकी है, जिसका मतलब कि तुम्हें महीने के स्पेशल सिटी ब्यूरो से 50,000 युआन जो है वो मिला करेंगे। और अगर तुम यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हो तो तुम्हें और भी ज़्यादा पे जो है वो किया जाएगा। उसी के साथ में तुम्हें वॉइस हेड जो है वो बना दिया जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये टाइटल सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है? जो सुनते के साथ ही चैन चाओ से बोलता है कि ऑफ़र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अकेला ही रहना ज़्यादा पसंद है। जो सुनते के साथ ही डिप्टी चीफ जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कल क्या जो मोस्टर सिटी के अंदर आया था उसे तुमने ही मारा था? जो सुनकर चैन चाओ हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जो डिप्टी चीफ होता है वो उससे बोलता है कि जिसका मतलब कि तुम्हारे अंदर फ्लेम की पावर मौजूद है और तुम्हारी एबिलिटी जो है वो सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी तक मैंने जितने अवेकनरों को देखा है तो उन सभी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और तुम्हारे टैलेंट को देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हें फाइटिंग गॉड जियांग के द्वारा डिसाइपल बनाया जा सकता है अगर तुम ब्यूरो को ज्वाइन कर लेते हो तो। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइटिंग गॉड जियांग, ऐसा लगता है कि सभी लोग जो है वो बस इसे ही अपनी सबसे हाई पॉसिबिलिटी जो है वो मानते हैं। देखा जाए तो अगर मैं जो ब्यूरो है उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार जो है वो हो जाता हूँ तो जो जाइंट लेजर्ड है उसे सीक्रेट रख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो जाएगा। और वैसे भी मेरे पास में यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाने के अपने तरीके मौजूद है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी प्रकार की सपोर्ट की ज़रूरत है। और इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि आपके ऑफ़र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अभी भी आपका जो ब्यूरो है उसे ज्वाइन जो है वो नहीं कर सकता। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।